ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय साथियों, स्वागत है आपका भादो मास महात्म्य के 13वें अध्याय में। इससे पहले का भाग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाद्रपद मास कथा में अब सुनिए आगे का वृतांत। ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद नृसिंह भगवान के चरणों में झुका और उनकी स्तुति की। भगवान ने भी उस बालक को गोदी में उठाकर अभय दान दिया। फिर उसने उनकी इस प्रकार स्तुति की। हे प्रभु, आप भक्ति प्रेमी हैं और आप भक्ति के सामने धन, कुल, तप, विद्या और बल, पौरुष आदि किसी को भी महत्व नहीं देते हैं। आप साधुओं और सज्जनों की रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं। इस समय आपने नृसिंह रूप में अवतार से मेरे पिता का वध करके देवताओं को प्रसन्न किया है। हे प्रभु, आप मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रहलाद के ये वचन सुनकर भगवान ने उसे वर मांगने के लिए कहा, पर प्रहलाद ने कोई इच्छा प्रकट नहीं की। उसके निष्काम भाव से प्रसन्न होकर विष्णु ने अनेक मनवंतर, तप, दैत्यों के और ईश्वरों के भोगों का उपभोग करने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि तुम कांटों से भरे इस संसार में कभी भी विषय वासनाओं में लिप्त न होना और मुझे न भूलना। सारे भोगों को अनासक्त भाव से भोग कर तुम अंत में मुझे प्राप्त करोगे। भगवान को प्रसन्न जानकर प्रहलाद ने उनसे एक वर मांगा। उसने कहा कि यद्यपि उसके पिता भगवान के दर्शन से पवित्र हो गए हैं, फिर भी भगवान उन्हें क्षमा करे और उन्हें सद्गति प्रदान करे। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। तुम अपने पिता का संस्कार करके राज सिंहासन पर बैठो और मुझ में समर्पित होते हुए सारे काम करो। प्रहलाद ने भगवान के आदेश का पालन किया और ब्रह्म आदि का पूजन करके राज्य पर अधिष्ठित हुआ। इस प्रकार सनक अर्षियों के श्राप के कारण दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने भगवान के पार्षदों का वध करने के लिए राम का अवतार हुआ। वे ही तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए और भगवान कृष्ण ने उन्हीं का वध करके उनका उद्धार किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, मैं दानव भगवान महादेव की कीर्ति को क्यों मिटाना चाहता था और किस तरह महादेव जी ने उसका विनाश किया। इस पर नारद जी बोले कि एक समय भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया था। उसके बाद दैत्य निराश होकर मैं दानव के पास गए और वहां अपने लिए एक सुरक्षित स्थान की मांग करने लगे। मैंने उनके लिए सोने, चांदी और लोहे की 3 नगरियों का निर्माण कराया, जिनमें गुप्त मार्गों की व्यवस्था हुई। उन पुरियों में रहकर दैत्य देवों को सताने लगे। तब देवता भगवान की शरण में आए तो भगवान शिव ने दैत्यों को अपने प्रहार से घायल कर दिया, किंतु मायावी दैत्यों ने अमृत का कुआं खोदकर उसके जल से अपने घायल बंधुओं को फिर से जीवन दे दिया। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने गाय का रूप धारण करके उस सारे जल को पी लिया। तब फिर भगवान की माया से मोहित होकर दैत्य कुछ भी नहीं कर पाए और उधर विष्णु जी के द्वारा प्रोत्साहित होकर शिव जी ने दैत्यों की 3 पुरियों को नष्ट कर दिया। यह सब सुनकर युधिष्ठिर ने नारद जी से वर्णाश्रम धर्म बताने का अनुरोध किया, जिनके उत्तर में नारद जी ने बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों धर्म के ये सभी लक्षणों का पालन करना आवश्यक है। ब्राह्मण का धर्म है कि वह यज्ञ करे और कराए, वेद पढ़े और पढ़ाए। क्षत्रिय दान देने को छोड़कर शेष 5 कर्म कर सकता है। कृषि और व्यापार वैश्य को चाहिए कि वह ब्राह्मण का अनुयायी बने। शूद्र का धर्म है कि वह इन वर्गों की सेवा करे और जब तक कोई आपत्ति काल न हो तब तक पहले के 3 वर्ण शूद्रों की वृत्ति न अपनाए। सच्चे ब्राह्मण के लक्षण हैं शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, भक्ति, सत्य का पालन तथा इंद्रियों पर विजय। क्षत्रिय के लक्षण हैं धैर्य, तेज, दान, क्षमा, ब्राह्मण भक्ति, वीरता आदि और वैश्यों के लक्षण हैं देवता तथा गुरु में भक्ति, उद्यमता और चतुराई तथा ईश्वर भक्ति। इसके आगे शूद्र का धर्म है स्वामी, सेवा, विनम्रता, सत्य बोलना, गौ तथा ब्राह्मण की सेवा, शुद्ध आचरण करना, कुटुंबियों से अच्छा व्यवहार, पवित्रता और शुद्ध आचरण रखना उनकी स्त्रियों का धर्म है। इन चारों वर्णों के अतिरिक्त एक वर्ण संकर होता है, जिसकी उत्पत्ति या तो व्यभिचार से होती है या भिन्न वर्ण के स्त्री पुरुष से संयोग से।
ऐसे वर्ण संकरों को कुल परंपरा के अनुसार जीविका चलानी चाहिए। ब्रह्मचारी को जितेंद्रिय होना चाहिए और गुरु के घर में रहते हुए रोज प्रातः और सायं उपासना व जप करना चाहिए। यज्ञोपवीत, मृगचर्म, कामंडलू और पुष्प आदि को हाथ में रखकर गुरु के आदेश के रहते हुए बहुत थोड़ा खाना खाना चाहिए। उसे गुरुकुल में रहकर अध्ययन मनन करते हुए स्त्रियों से किसी भी प्रकार के संवाद और संबंध से दूर रहना चाहिए और फिर यथा समय गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में वानप्रस्थी को न तो जोत कर पैदा किया हुआ और न बिना ज्योति जमीन में पैदा हुआ अन्न खाना चाहिए। उसके लिए सूर्य के द्वारा पके अन्न की व्यवस्था है। उसे कंधरा और झोपड़ी में निवास करना चाहिए। भक्ति भाव रखते हुए 8 या 12 वर्ष तक वन में निवास करना चाहिए और मैं और मेरे भाव को त्याग देना चाहिए। नारद जी सन्यासी के नियम विधान की व्याख्या करते हुए युधिष्ठिर से बोले कि वानप्रस्थ पूरा हो जाने पर मनुष्य को सन्यास ले लेना चाहिए। इस आश्रम में शरीर के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रहना चाहिए। उसे सब तरह से निष्काम होना चाहिए और इधर उधर घूमते रहना चाहिए। एक बार मंत्रियों सहित देश विदेश घूमते हुए प्रहलाद जी की कावेरी नदी के किनारे धूल से लथपथ अव्यक्त देह वाले एक मुनि से भेंट हुई तो प्रहलाद ने पूछा कि आप ऐसे क्यों पड़े हैं, आप उपदेश क्यों नहीं देते? तब उन्होंने कहा है, श्रेष्ठ भक्त, प्रवृत्ति और निवृत्ति से मिलने वाले फल को तुम ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हो। कर्मों की प्रेरणा से मुझे यह मानव जन्म मिला है। मोक्ष प्राप्ति का आधार इस योनि में दाम्पत्य सुख भोग से विपरीत फल के रूप में मिलता है। इसीलिए यहाँ मैं उदासीन हूँ और सब प्रकार के कर्मों से अलग हो गया हूँ। मुझे जो मिलता है मैं खा लेता हूँ। मैं कभी प्रवृत्ति परक जीवों की तरह निंदा और प्रशंसा नहीं करता। अतः मैं सब तरह से आत्मज्ञान से परिपूर्ण आत्म रूप में स्थित कर्मों से मुक्त हूँ। मुनि ने यह बातें सुनकर प्रहलाद जी ने उनकी पूजा की और फिर अपने घर को चले गए। इसके बाद नारद जी ने युधिष्ठिर को गृहस्थ का धर्म बताया। गृहस्थ के लिए भगवान श्री कृष्ण की उपासना में लीन रहना और सब कुछ उन्हीं के लिए अर्पित कर काम मुक्त आचरण रखना चाहिए। गृहस्थी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की कथाएं सुने और उनका मनन करे। स्त्री पुरुष, धन धाम, घर और देह का मोह छोड़ दे। अधिक संग्रह न करे। जीव मात्र के प्रति संतान की तरह से प्यार रखे। ज्ञानी गृहस्थी को चाहिए वह पंच यज्ञों से बचे भोजन से अपना निर्वाह करे। अपने अर्जित धन से देवताओं, आर्षियों और मनुष्यों का पोषण करे। धनवान द्विजातियों को आश्विन कृष्ण पक्ष में मृत कुटुंबियों का श्राद्ध करना चाहिए। पवित्र क्षेत्रों का दर्शन करते हुए, आर्षियों का आदर करते हुए अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। विष्णु ही सर्वोपरि है और उनके पूजन से अभीष्ट सिद्धि मिलती है और इस लोक में ब्राह्मण भगवान विष्णु के साक्षात अंग रूप हैं। इसीलिए वे पूजा के पात्र हैं। धर्मज गृहस्थ को नित्य और नैमित्तिक कर्म करते हुए अधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल को छोड़ देना चाहिए। वे प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक 2 धर्म ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं। प्रवृत्ति मार्ग से आवागन होता रहता है और निवृत्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। यज्ञ आदि से स्वर्ग तो मिलता है लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग सुख भोग कर मनुष्य को फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, लेकिन निवृत्ति मार्ग से ठीक इसके विपरीत जीव मोक्ष प्राप्त करके भगवान में विलीन हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि गृहस्थ को सामान्य रूप से वेदों द्वारा बताए गए धर्म का पालन करते हुए अपनी यात्रा करनी चाहिए। आपत्ति काल में ही सामान्य आचरण को स्थगित किया जा सकता है। देवर्षि नारद ने भक्ति की महत्ता की स्थापना के लिए अपने ही पूर्व जन्म का एक वृत्तांत सुनाया कि मैं एक सुंदर गंधर्व था। सभी लोग मुझे प्यार करते थे और मेरी स्त्रियां भी मुझ में अनुरक्त थीं। एक समय गंधर्वों और अप्सराओं से भरी हुई देवसभा में मुझे विष्णु जी यशगान के लिए बुलाया गया। अपने मोह के कारण मैंने वहां देवताओं को प्रणाम नहीं किया। इससे अपमानित होकर देवताओं ने मुझे शूद्र बनने का श्राप दे दिया। इसके कारण मैं ब्रह्मचारियों की सेविका के जठर से उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मैंने महात्माओं की सेवा की और उस सेवा के फल के कारण मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना।
आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगले भाग में श्रवण करेंगे। कथा को कहते समय यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी कथा